हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज विच सेक्टर इज द फाउंडेशन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो कौन सा सेक्टर है या वो कौन सा इंडस्ट्री है जो फाउंडेशन सेक्टर कंसिडर किया जाता है एक देश की इकोनॉमी का। ऑप्शन है आपका शुगर, आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल्स या फिर प्लास्टिक। देखिए, अगर हम बात करें शुगर की, क्या चीनी के बेस पे पूरे देश की इकोनॉमी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती है। इतना ज़्यादा सपोर्ट तो प्रोवाइड नहीं करती शुगर इंडस्ट्री। तो ये वाला आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है। रही बात प्लास्टिक की, तो ये तो कहीं दूर दूर से भी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो हाँ, ये कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये फाउंडेशन सेक्टर नहीं है इकोनॉमी का। फाउंडेशन सेक्टर है आपका आयरन एंड स्टील। अब आपको मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। मान लो कि आप किसी क्लॉथ इंडस्ट्री में गए, वहाँ पे मशीनें देख रहे हो। वो मशीनें किसकी बनी होती हैं? मोस्टली वो मशीनें बनी होती हैं लोहे की, आयरन की। ठीक है। या फिर स्टील की बनी होती हैं। इसीलिए ये एक फाउंडेशन सेक्टर है इकोनॉमी का, क्योंकि जो बाकी की अदर इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ना बेटा बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको की इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और इसको हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, इसका रॉ मटेरियल बहुत हैवी होता है, बहुत बल्की होता है। इस वजह से इसको हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, फिर चाहे वो हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री हो, फिर चाहे हमारा क्लोथ इंडस्ट्री हो, जूट इंडस्ट्री हो, कोई सा भी इंडस्ट्री हो, उन सबको एक सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्योंकि बाकी की अदर इंडस्ट्री की जो भी मशीन्स होती हैं वो आयरन या फिर स्टील से बनी होती हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की और बाकी की जो अदर इंडस्ट्री हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री बाकी के अदर इंडस्ट्री को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको बैकबोन कंसिडर भी किया जाता है। ठीक है। तो जिस देश का आयरन और स्टील इंडस्ट्री जितना मजबूत होगा, उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक फाउंडेशन सेक्टर कहा जाता है इकोनॉमी का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।